अब कुछ रह नहीं गया, बस 1 मिनट का काम रह गया बस हमारा। उसमें मुझे राउट ऐड करना है, राउट ऐड करना है, जो नेम वगैरह आपने वो कर दिया, चलिए अब हम चलते हैं इधर। ओके, क्लास नंबर 6 में चलते हैं। इंसर्ट मेनू अभी चल रहा है हमारा। पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट हमने देखा था, और ये स्लाइसर, टाइमलाइन, ये सब हमने कर लिया था इंसर्ट में, ये वाला पार्ट कर लिया था। उसके बाद टेबल, टेबल तो ऑलरेडी देख चुके हैं हम। यहाँ पे आएंगे, अब पिक्चर वगैरह इंसर्ट करना सीखते हैं। ये आ गया 4 नंबर, 5 नंबर, तो अगर आपको किसी इसमें पिक्चर वगैरह इंसर्ट करना है अपने एक्सेल में, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे पिक्चर पे, जोन सा भी पिक्चर आपको अपलोड करना है, यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे इंसर्ट लगाया, पिक्चर आपका इंसर्ट हो जाएगा। छोटा करेंगे, हो गया। पिक्चर के बाद कॉम्प्रेस पिक्चर का यहाँ पे जब पिक्चर को आप इंसर्ट करेंगे तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे मेनू खुल जाएगा आपका, ठीक है। ये जब मेनू खुलेगा तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा रिमूव बैकग्राउंड। ये क्या होता है, बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो यदि पहला अगर आप ऐसा करेंगे रिमूव बैकग्राउंड, और फिर यहाँ पे मार्क एरिया टू रिमूव, डिस्कार्ड, मार्क एरिया टू कीप, तो हमें ये सब एरिया रखना है, ये सब रखना है। तो यहाँ एरिया आ जाएगा। और हटाना कौन सा है, हम इसको मार्क कर देते हैं जो चीज़ हटाना है। मार्क हो गया। और यहाँ पे ये सब हटाना है। रखना कौन सा है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये पार्ट हमें रखना है। ये रखना है। तो जैसे आप करेंगे ओके, तो जो चीज़ आप रखेंगे वो रह जाएगा, और जो चीज़ आप उसको मार्क करेंगे वो हट जाएगा। इस तरीके से बैकग्राउंड आपका गायब हो जाएगा। ऐसे। चलिए अब यहाँ पे आते हैं करेक्शन। करेक्शन में जाएंगे तो प्रीसेट, बहुत सारे करेक्शन इसमें आपको दिखेगा। प्रीसेट करेक्शन का क्या मतलब है कि इसमें डिफरेंट टाइप के कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ये तो हो गया आपका सॉफ्टन, ये हो गया कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना। तो शार्पन, शार्प करेंगे और थोड़ा शार्प करेंगे 25%, और थोड़ा शार्प करेंगे तो ये जो है आपका शार्पनेस बढ़ जाएगा, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, और शार्पनेस जो लिखा हुआ है वो थोड़ा शार्प हो जाएगा। इस तरह से आप कंट्रास्ट बढ़ाना चाहते हैं, ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं, कंट्रास्ट बढ़ाना चाहते हैं, तो इन सभी प्रीसेट कलर को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। पिक्चर
करेक्शन ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन है, तो ये अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, ये पहले इसको समझ लेते हैं मेनू को। उसके बाद करेक्शन में ये आ गया। करेक्शन के बाद आता है कलर। इसके कलर को इन्हेंस किया जा सकता है। अगर आप यहाँ पे कलर को लेंगे तो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा ये, मतलब यहाँ पे आएंगे कलर दिस, तो ये येलो कलर टाइप में आ जाएगा, सीपिया में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ये थोड़ा इन्हेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रीसेट कलर है ये, जो सैचुरेशन को बढ़ाता है। सैचुरेशन का मतलब जो कलर ज़्यादा वो ब्लू है उसको ज़्यादा ब्लू दिखाएगा, सैचुरेशन बढ़ा देगा। कलर थोड़ा ब्लू है उसको ज़्यादा ब्लू कर देगा, वाइट को ज़्यादा वाइट कर देगा, सैचुरेशन बढ़ा देता है। सैचुरेशन 100%, 200%। तो जैसे जैसे आप सैचुरेशन बढ़ाएंगे एक कलर इसका बढ़ जाएगा। कंट्रोल जेड करेंगे तो डिम हो जाएगा, कंट्रोल वाई करेंगे जो हमने लगाया था थोड़ा कलर बढ़ जाएगा इसका, और कुछ। अच्छा, कलर में यही सब होता है। उसके बाद कलर टोन को आप चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर में थोड़ा सा वार्म कलर होगा, टेम्परेचर में 5300 केल्विन, तो कुछ प्रीसेट है, हल्का कलर बढ़ जाएगा आपका। कंट्रोल जेड करेंगे। कलर के बाद आता है रीकलर का मतलब होता है ये डिफरेंट टाइप के इसमें प्रीसेट पड़ा हुआ है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसका कलर एकदम पूरी तरीके से चेंज कर देगा। ये ग्रीन लगाएंगे तो ग्रीनिश कर देगा, येलो लगाएंगे येलोइश कर देगा, और एसेंट कलर में थोड़ा डिम कर देगा, ये कर देगा, ऐसा कर देगा। अच्छा, सेट ट्रांसपेरेंट कलर, तो यहाँ से ट्रांसपेरेंट कलर लगा सकते हैं आप। जहाँ जहाँ लगाएंगे उसको ट्रांसपेरेंट हो जाएगा वो। कंट्रोल जेड। उसके बाद पिक्चर कलर ऑप्शन, तो यही सारा ऑप्शन खुल जाएगा। इसको अभी हम छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आएंगे कॉम्प्रेस पिक्चर का मतलब क्या होता है, इस पिक्चर के क्वालिटी को डाउन कर देगा, छोटा कर देगा। यानी कि इस फाइल को अगर सेव करेंगे, अगर नॉर्मल पिक्चर लगाएंगे तो फाइल का साइज एक्सेल का बढ़ जाएगा आपका, यानी कि बड़ा अगर पिक्चर लगाएंगे तो MB में पहुँच जाएगा, KB से MB में पहुँच जाएगा, कई MB का बन जाएगा, बड़ा सा फाइल बन जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं इसको मेल पे भेजना है इस पूरे पिक्चर के साथ, तो आपको कंप्रेस करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। कंप्रेस करने के लिए यहाँ पे कंप्रेस बटन लाएंगे। यहाँ पे ये HD है, ये तो हाई क्वालिटी है। यहाँ पे आएगा 220 PPI, तो पिक्सल पर इंच, PPI का मतलब पिक्सल पर इंच। तो जितना ज़्यादा PPI होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इसका मतलब बड़ा होगा कलर, आपका पिक्चर बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा उसका। अब यहाँ पे छोटा, ईमेल पे अगर यूज़ करना चाहते हैं, वेबसाइट पे भेजना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, ईमेल वाले पिक्चर पे ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 96 PPI कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये जो है पिक्चर तो वैसा ही दिखेगा, लेकिन ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, साइज स्मॉल हो जाएगा इसका, ठीक है। तो जब आप भेजेंगे इस फाइल को तो एकदम से छोटा सा फाइल बनेगा, कोई दिक्कत आपको भेजने में नहीं आएगी। फिर कंट्रोल जेड कर देते हैं, वापस आ गया। कंप्रेस किस लिए होता है, फाइल को आप भेजने के लिए, मतलब दूसरे जगह। अप्लाई ओनली ऑन टू द पिक्चर, डिलीट क्रॉप एरिया ऑफ द पिक्चर, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्रॉप एरिया को डिलीट करने के लिए। 220 मतलब ज़्यादा बड़ा पिक्चर बनेगा, 96 लिखेंगे छोटा पिक्चर बनेगा। जितना कम PPI होगा उतना छोटा पिक्चर, उसकी साइज उतनी छोटी सी होगी। अच्छा, यहाँ पे आएंगे चेंज पिक्चर। आप यहाँ से पिक्चर को बदल सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फाइल, यहाँ पे दूसरा सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, पिक्चर बदल जाएगा आपका। फिर यहाँ पे आएंगे
फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स, तो आप ऑनलाइन सोर्स से भी पिक्चर निकाल सकते हैं। तो जैसे आप किसी चिड़िया का फ़ोटो लगाना चाहते हैं, पैरट वगैरह का, तो यहाँ पे ईगल का फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हैं। ईगल का फ़ोटो इंसर्ट हो जाएगा आपका। कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे, वापस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, कंप्रेस पिक्चर हो गया, चेंज पिक्चर हो गया। रीसेट पिक्चर मतलब जो जैसा पहले था, मतलब उसका ओरिजिनल पे ले आओ, जैसे पहले हमने इंसर्ट किया था वैसा ही बना दो। तो आप यहाँ पे जाएंगे, रीसेट पिक्चर एंड साइज, रीसेट पिक्चर एंड साइज। तो जितना बड़ा पिक्चर है, साइज को भी रीसेट करना है, तो जितना बड़ा पिक्चर है उतना ही बड़ा रहेगा। रीसेट पिक्चर करेंगे तो पिक्चर में जो भी आपने चेंज किया है वो सब चेंज हट जाएगा, ओरिजिनल जैसे लगाया था वैसे लग जाएगा। यहाँ पे आते हैं अब पिक्चर के कुछ स्टाइल पे, तो स्टाइल लगाएंगे तो यहाँ पे बॉर्डर लग जाएगा, सैम्पल फ्रेम लगाने के लिए होता है। यहाँ पे आते हैं, बड़ा फ्रेम लग जाएगा, बिविल्ड मैट फेन, यहाँ पे वाइट। यहाँ पे लगाएंगे तो ग्रे कलर का मेटल फ्रेम लग जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे शैडो लग जाएगा, शैडो चारों तरफ। यहाँ पे ऐसे करेंगे तो राउंडेड कॉर्नर हो जाएगा, इसका कॉर्नर राउंडेड हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो कॉर्नर जो होगा सॉफ्ट हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा सारे कॉर्नर इसका। यहाँ पे करेंगे तो बड़ा सा फ्रेम लगेगा, ठीक है। तो हमने कोई यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर देंगे तो वैसा बन जाएगा, मेटल फ्रेम की तरह लगेगा देखने में। अच्छा, यहाँ पे पिक्चर के बॉर्डर, पिक्चर के बॉर्डर के कलर को आप बदल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, कलर को बदल देते हैं, और तो कलर को ऐसा बदल सकते हैं पिक्चर के। अच्छा, यहाँ पे पिक्चर के इफ़ेक्ट को यहाँ पे ग्लो करा सकते हैं आप, ग्लो। तो चारों साइड जैसे लगेगा कि रोशनी निकल रहा है इसके बैक से, ऐसा ग्लो करता रहेगा ये। तो आप ग्लो करा सकते हैं इसको। उसके बाद प्रीसेट, अच्छा यहाँ पे 3D डिज़ाइन में इसको मतलब ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, जिस तरह से आप डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे वैसा पिक्चर आपका बन जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा। 3D ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे प्रीसेट में ये 3D वगैरह डिज़ाइन चुनने के लिए होता है। शैडो में शैडो लगाने के लिए, तो यहाँ पे शैडो लग जाएगा इस तरह से बैक में, इस तरीके से। नीचे शैडो लग जाएगा आपका, नीचे यहाँ पे देखिए, ये देखिए नीचे पर्सपेक्टिव, इनर शैडो लगता है। यहाँ पे देखिए नीचे की तरह, यहाँ पे इस तरह से शैडो आप दूसरे तरफ लगा सकते हैं। रिफ्लेक्शन में मिरर के तरह दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे पिक्चर में रिफ्लेक्शन देते हैं तो नीचे की तरफ पिक्चर दिखेगा आपको, मिरर जैसा लगता है कि ये कि मिरर है ऐसा। तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरह रिफ्लेक्शन आ रहा है। कंट्रोल जेड करिए, शैडो हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ग्लो हो गया, ग्लो समझा ही दिया था। अच्छा, सॉफ्ट एज करेंगे तो धुंधला हो जाएगा चारों तरफ का पिक्चर। रिवील करेंगे, नहीं बीवेल करेंगे, बीवेल तो इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगा बॉक्स के तरह, इसका बॉक्स बन जाएगा कुछ ऐसा, अंदर के तरह ऊपर की तरह उभरा हुआ, ऐसे ऐसा ऐसा। डिफरेंट टाइप का आप यहाँ पे डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 3D रोटेशन, आप इसको रोटेट कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। तो आप यहाँ पे ऐसे रोटेट हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसा चाहेंगे वैसा रोटेट हो जाएगा। नो रोटेट को करना तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, नो रोटेट हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद लेआउट के बाद अब चलते हैं इसके अंदर, इसको कहते हैं पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट को आप डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। इसको क्या कहता है, इसको कहते हैं स्मार्ट आर्ट। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इंसर्ट में, ये देखिए ये है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पे इंसर्ट में पिक्चर में, एक सेकंड, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे फॉर्मेट में, और यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन आ जाता है आपका। ये स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगल पिक्चर को भी आप। तो मैंने यहाँ पे दे दिया भाई ऐसे पिक्चर बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना, नीचे टेक्स्ट रहे, ऊपर पिक्चर रहे। यहाँ पे एक पिक्चर, 2 पिक्चर लगाना है तो हम ऐसे लगा सकते हैं। एक और पिक्चर यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो डिजाइन, एक और यहाँ पे जोड़ दीजिए। ऐड शेप, यहाँ से ऐड शेप करेंगे और यहाँ पे शेप आ गया, और इसके अंदर फॉर्मेट शेप, अरे पिक्चर दूसरा लगाना मुझे। ऐड शेप, शेप ऐड तो हो गया, यहाँ पे पिक्चर, अच्छा यहाँ पे पिक्चर है, तो दूसरा शेप यहाँ पे लगा देंगे ऐसे, इस तरीके से। और ये क्या होगा, इसको रिमूव कर दीजिए यहाँ से। डिलीट शेप, डिलीट शेप कर दीजिए। ऐड शेप बिफोर, ऐड शेप आफ्टर, तो यहाँ पे हमें क्या करना, ऐड शेप आफ्टर करना है। आफ्टर और बिफोर 2 ऑप्शन आता है। आफ्टर, तो इसके बाद एक शेप आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक पिक्चर होगा और एक वो होगा ऐसे। तो उसी तरह का एक शेप बन जाएगा आपके पास। तो इसको आप घुमा सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ रख लीजिए इसको, इसको थोड़ा इधर कर लीजिए, इसको इधर कर दीजिए। इस तरीके से आप डिज़ाइन को आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके कलर को भी बदल सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर ऐसा लिखेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट कलर आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप 3D टाइप में यहाँ पे करेंगे इस तरीके से, ग्लॉसिंग टाइप में। कौन है देखना, कौन है? अभी आवाज़ आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे डिजाइन बना सकते हैं इसको, इस तरीके से, इस तरीके से, इस साइड से। तो ये है डिजाइन बनाने के लिए इसको।
फॉर्मेट। अच्छा, इस फॉर्मेट को आप यहाँ जो टेक्स्ट फॉर्मेट है इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप इसके डिज़ाइन को ये ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इसके अंदर जो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हेलो लिख सकते हैं, यहाँ पे वर्ल्ड लिख सकते हैं, ऐड टेक्स्ट वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड लिख दिया हमने। ठीक है, इसके कलर को, अच्छा इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको, उसके डिज़ाइन को बदल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है ना, इसमें ये है कलर, ये जो आपका शेप है उसके कलर को बदलने के लिए होता है ये पार्ट। तो चेंज शेप में यहाँ पे चेंज शेप को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे लार्जर बड़ा कर सकते हैं, यहाँ स्मॉलर छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसके डिज़ाइन को बदल सकते हैं। आपको डिज़ाइन दूसरा चाहिए तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद शेप के फील को, मतलब इसके कलर को बदल सकते हैं। यहाँ से, यहाँ पे मैं ऐसा कलर दे देता हूँ। उसके बाद शेप के आउटलाइन, बाहरी लाइन को भी बदल सकते हैं आप। यहाँ से कलर चेंज कर दीजिए तो यहाँ पे बाहरी लाइन का कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वेट, इसके लाइन के मोटाई को भी बदल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे है आपका वेट। इसमें आएंगे शेप लाइन को, फिर से यहाँ पे शेप वेट को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इधर। वेट शेप आउटलाइन के कलर को दूसरा कलर ले लेंगे ऐसा। इस तरीके से शेप के फील के अंदर के फीलिंग कलर को चेंज करने के लिए, ये आउटलाइन को चेंज करने के लिए, ये शेप के इफ़ेक्ट को, मतलब ग्लो वगैरह कराना है, इन सब के लिए होता है, इफ़ेक्ट लगाने के लिए ये होता है। उसके बाद आता है इसके अंदर जो आपने फिल कर रखा है इस टेक्स्ट को, उसके डिज़ाइन को बदलना होता है। तो ये है आपका वर्ड स्टाइल, इसके टेक्स्ट के डिज़ाइन को चेंज करने के लिए होता है। अगर आपने यहाँ पे यूज़ किया ऐसा तो चेंज ऐसा हो जाएगा, ऐसा किया तो ऐसा। ये हो गया वर्ड आर्ट। इसके बाद टेक्स्ट के कलर को बदल सकते हैं। तो फीलिंग कलर को मैं कर देता हूँ कुछ ब्लू कर देता हूँ, तो फील कलर ब्लू हो गया इसका। अच्छा, यहाँ पे गया मैं टेक्स्ट के इफ़ेक्ट को ग्लो करा देता हूँ, तो टेक्स्ट भी आपका इंटरनली ग्लो करेगा। तो टेक्स्ट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट के इफेक्ट को, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट के अंदर तीन चीज़ें हैं। जैसे आउटलाइन के अंदर ये शेप के अंदर तीन चीज़ें हैं, शेप फिल, शेप आउटलाइन और शेप इफेक्ट। उसी तरह से टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन और टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट आउटलाइन का मतलब होता है टेक्स्ट के, ये टेक्स्ट के चारों तरफ जो लाइन है वो। तो मैं इस आउटलाइन को चेंज कर सकता हूँ। मैं गया टेक्स्ट के आउटलाइन में और इसको बोल दिया क्या, मैं इसके आउटलाइन में गया और इसको बोल देता हूँ क्या, आउटलाइन ऐसा कर दो। तो ये टेक्स्ट का आउटलाइन आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके आउटलाइन को वाइट कर देना चाहता हूँ या येलो कर देना चाहूँ, तो आप देखिए येलो हो गया होगा, इसका हो गया येलो। अच्छा, इसके बाद टेक्स्ट के इफ़ेक्ट को अगर आप ग्लो कराना चाहते हैं तो मैं ऐसा ले लेता हूँ और फिर इसको ग्लो कराऊंगा कुछ किसी और कलर में, तो यहाँ पे दिखेगा। अब देखिए ग्लो कर रहा है, अब दिखाई देगा आपको। और यहाँ पे फिर ऐसा कर देते हैं तो ग्लो गायब हो जाता है। और फिर यहाँ पे अगर हम
फिर से ग्लो लगाएंगे तो अब देखिए ग्लो करने लगा ये, ठीक है। तो ये ग्लो कराने के लिए टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट आउटलाइन और टेक्स्ट कलर। अच्छा, इसके बाद है अल्टर टेक्स्ट। अल्टर टेक्स्ट का मतलब आप इसके बारे में कुछ भी अल्टरनेट टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ कि हेक्सागोनल, हेक्स 1 नाम का एक शेप है, तो ये बन गया आपका हेक्स 1। इसको लिख देंगे हेक्स 2 नाम का एक शेप है, तो हमने दो चीज़ लिख दिया है इसके अंदर, हेक्स 1 और हेक्स 2। ये अल्टरनेट टेक्स्ट है। अगर ये शेप आपका बाय द वे किसी भी कारण से लोड नहीं हो पाता है तो इसकी जगह पे हेक्स 1 और हेक्स 2 दिखाई देगा यूज़र को, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सिलेक्शन पैन। इसका यूज़ कब होता है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर आप इसको टेक्स्ट को क्या करेंगे, एक के ऊपर दूसरा को लगा देंगे तो आपका ये सिलेक्शन पेन काम करेगा। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे सिलेक्शन पेन, तो डायग्राम 3 शो ऑल, एक्चुअली ये क्या है ना, ये आपका एक ही डायग्राम है, ठीक है। एक्चुअली ये ग्रुप है सारा, जो हमने ये बनाया ना ग्रुप बन गया। अगर हम अलग अलग बनाएंगे तब ये चीज़ आपको अलग अलग दिखेगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जाएंगे, एक शेप को इंसर्ट करते हैं हम, मान लेते हैं एक ये शेप, एक और शेप इंसर्ट करते हैं, शेप, और इस बार ये वाला, इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें काम करेगा वो, तो यहाँ पे देखिए शो ऑल और हाइड ऑल, हाइड ऑल, शो ऑल। तो यहाँ पे जाएंगे तो रेक्टेंगल 9, और यहाँ पे आएंगे तो डायग्राम एरो राइट 10, ठीक है। तो ये दो चीज़ आ रहा है हमारे पास। तो हमें क्या देखना था, हमें फॉर्मेट में जाना था और यहाँ से इसको सिलेक्शन पैन का सेलेक्ट करना था। ये गायब कर देंगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा, डायग्राम 3, रेक्टेंगल 9, रेक्टेंगल 10। तो ये सिलेक्शन पैन है इधर। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, सेंड बैकवर्ड करेंगे यहाँ से। तो जैसे सेंड बैकवर्ड करेंगे पीछे चला जाएगा, ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए यूज होता है फॉर्मेट में, सेंड बैकवर्ड करने के लिए या ब्रिंग फॉरवर्ड करने के लिए। अच्छा, आप चाहते हैं कि ये दोनों जो ये है क्या कहते हैं, दोनों जो शेप है वो ग्रुप हो जाए, ठीक है। तो आप इसको ग्रुप भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको कंट्रोल दबा करके सेलेक्ट कर लेंगे, और इस सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप कर देंगे, इसको ग्रुप कर देंगे तो ये दोनों एक ही बन जाएगा। तो जहाँ भी जाएगा ये दोनों एक साथ जाएगा, एक को निकाल के नहीं ले जा सकते आप इसमें। ये ग्रुप हो गया। एक सेकंड, ये बन गया ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप हो गया। अब यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं। अच्छा, अब इसको अनग्रुप अगर आप करना चाहेंगे तो फिर से यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट में, इसको जाएंगे अनग्रुप कर देंगे। तो अब ये दोनों अलग अलग हो गया, ठीक है। तो ये ग्रुप अनग्रुप समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, लास्ट में साइज को चेंज करना, आप इसके साइज को बदल सकते हैं। तो मैं यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, तो आपका साइज बदल जाएगा ये, ठीक है। तो ये है आपका टोटल, ये हमने फॉर्मेट देख लिया है पूरा यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट, इंसर्ट पिक्चर में आ गए थे,
ऑनलाइन पिक्चर। आप ऑनलाइन पिक्चर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैं जाता हूँ इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर, बर्ड में जाता हूँ, तोता इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तोता। तो आपको ये तोता का ऑनलाइन पिक्चर आ जाएगा। आप इसके साइज को कम कर लीजिए या फिर इस माउस की मदद से कम कर लीजिए ऐसे। ये ऑनलाइन पिक्चर आपको आ गया इंसर्ट करना। अच्छा, ऑनलाइन शेप, ये शेप हमने, शेप में आप जौन सा मर्जी शेप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला शेप करिए, इसके कलर को बदल लीजिए। फिर शेप में आ जाइए, शेप में ये वाला शेप कर लीजिए। इस शेप को ऐसे बना सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं शेप के बाद आइकॉन। आइकॉन में क्या होता है, इसके अंदर पहले से बिल्ट इन आइकॉन है, ऑनलाइन होता है इसमें। तो यदि आप आइकॉन में यूज़र आइकॉन या फिर यूज़र आइकॉन देना चाहते हैं, टेलीफोन का आइकॉन यहाँ लिखा है यूज़र। तो यूज़र बहुत सारे हैं, तो ये हो गया जेंट्स यूज़र, ये हो गया लेडीज़ यूज़र, ये है बहुत सारे यूज़र। तो आप यहाँ से आइकॉन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जेंट्स का, यहाँ पे लेज़र का, यहाँ पे इंसर्ट आइकॉन यूज़र लेडीज़। तो 2 यूज़र है, आप इसकी ऐसे निकाल सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं, इसके कलर को भी बदल सकते हैं। तो लेडीज़ के कलर को रेड कर दीजिए, ग्राफिक फील्ड में इसको रेड कर दीजिए और इसको ग्रीन कर दीजिए। तो इस तरीके से कलर को भी आप फिल कर सकते हैं अलग अलग कलर से, ऐसा। तो ये हो गया आपका इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू के बाद अब है आपका 3D इमेज। 3D इमेज कैसे लगाना है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक 3D इमेज लगाता हूँ। 3D इमेज में क्या होता है, वो चारों तरफ 3 डायमेंशनल इमेज होता है और ये रोटेट कर सकता है, मतलब 180 डिग्री में रोटेट कर सकता है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स में, हमारे पास फाइल में तो 3D कोई इमेज है नहीं यहाँ पे बना हुआ, तो हम आएंगे इधर ऑनलाइन सोर्स से निकालेंगे 3D इमेज कोई सा भी। ये जिराफ निकाल लेते हैं। कहाँ गया जिराफ? जिराफ नहीं आ रहा, बैक। तो मैं कोई ऐसा इमेज लूँ जो चारों तरफ घूम जाए ना,
तो ये मधुमक्खी वाला ठीक लग रहा है मुझे, यही घूमेगा। या फिर ये पपेट, ये बिल्ली ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये सही घूमेगा चारों तरफ। थोड़ा वेट करिए। ये ऑनलाइन निकाल लेगा इमेज को, और आप इसको क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं इसको। और ये जब इमेज होता है, ये 3D इमेज है, ये चारों तरफ घूम सकता है। तो यहाँ पे देखिए, देखिए अब यहाँ से देखिए ऐसे घूमेगा। इसको कहते हैं 3D, 3 डायमेंशनल। 180 डिग्री में घूम जाएगा आपका, ठीक है, 180 डिग्री में घुमा सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये है 3D इमेज, ऐसा। तो यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे बड़ा इमेज होता है, 3D इमेज समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, यह स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट लगाने के लिए अभी हमने पिक्चर में देखा था, इस किसी पिक्चर को स्मार्ट आर्ट में बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बने बनाए कुछ स्मार्ट आर्ट मिलेगा। तो मैं कर देता हूँ कंट्रोल ज़ीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं जाता हूँ इधर, यहाँ पे बनाएंगे एक स्मार्ट आर्ट। यहाँ पे आएंगे और आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा स्मार्ट आर्ट आपको लेना है। तो डिफरेंट टाइप के स्मार्ट आर्ट मिलेंगे, जैसे हायरार्की है, तो सपोज इस तरह के हायरार्की कई तरह के मिल जाएंगे। यहाँ पे ले लेते हैं, ये फैमिली डिटेल बनाने के लिए ये आपका आ सकता है काम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई और पिक्चर लगा देते हैं, डाटा साइंस का पिक्चर लगा देते हैं हम। कहाँ गया डाटा साइंस, ठीक है, ये बन गया डाटा साइंस। यहाँ पे लिख देता हूँ डाटा साइंस के अंदर क्या क्या होता है, एआई होता है। एआई और डाटा एनालिटिक्स दोनों मिक्स होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट पिक्चर करेंगे, यहाँ पे एआई होता है और डाटा एनालिटिक्स, दोनों को मिक्सअप करने पे डाटा साइंस बन जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेसिक एआई और डाटा एनालिटिक्स, ये रहा, ये बन गया। ये जो डाटा साइंस है उसके अंदर दोनों चीज़ होता है, डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोनों मिक्सअप जब होता है तो डाटा साइंस बन जाता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या, डाटा एनालिटिक्स में क्या क्या होता है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसका नाम बदल के रख देता हूँ। इसमें होता है आपका पाइथन, तो होता ही होता है पाइथन, PL, SQL तो होता ही होता है, पाइथन भी होता ही होता है। कहाँ गया पाइथन होता है इसमें। AI के अंदर पाइथन हो गया और SQL भी होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे करेंगे इंसर्ट पिक्चर, SQL भी लगा देते हैं इसके अंदर। SQL
तो इस तरीके से आप हायरार्की चार्ट बना सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा साइंस, DS, डाटा साइंस के बाद लिखता हूँ AI, यहाँ पे लिखता हूँ डाटा एनालिटिक्स, यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन, यहाँ पे लिखता हूँ SQL। ऐसे तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं, पिक्चर भी लगा सकते हैं और इसके कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है हायरार्की चार्ट। अब आते हैं इसके डिज़ाइन में। डिज़ाइन में जाएंगे तो आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं कलरफुल, चेंज कलर, डिफरेंट टाइप के कलर, डिज़ाइन को बदल सकते हैं, कलर को बदल सकते हैं। तो अगर खाली रहेगा तो कलर ये दिखेगा, पिक्चर रहेगा तो कलर नहीं दिखेगा आपको। बेस्ट मैच, मैं ये कलर लगा देता हूँ, नहीं ये लगा देता हूँ, ये लगा देता हूँ। तो इस तरीके से ये डिजाइनिंग दिखेगा आपको। इसको कहते हैं स्मार्ट आर्ट। ठीक है, स्मार्ट आर्ट को आप चेंज भी कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। तो DS के अंदर AI, DA, पाइथन, SQL समथिंग, और यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं, इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। कौन है भाई? प्रिंस। हेलो, हाँ प्रिंस बोलो। क्या हुआ? हाँ, क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा आवाज़। एक सेकेंड। हेलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अगर आ जाना तो बता देना, नहीं अगर ज़्यादा लेट होगा तो फिर इग्नोर कर देना। ठीक है, तो आप यहाँ से डिज़ाइन वगैरह को बदल सकते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन लगा दीजिए पिक्चर के साथ, पिक्चर के साथ आ रहा है ये, इस तरीके से लगा सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के बाद इसमें फॉर्मेट में वही चीज़ सारी जो अभी आपको बताया था, शेप, कलर, फिल कलर, ये चीज़ डिज़ाइन। फिर से जाते हैं इंसर्ट में। इसके बाद आता है लास्ट, इसके अंदर इस पार्ट में इलस्ट्रेशन में एक स्क्रीनशॉट लगाने का ऑप्शन। ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो आप क्या कर सकते हैं इसके, अरे क्या हुआ इसको? हेलो, हाँ जी मैडम, हाँ 8 बजे स्टार्ट हो करते हैं आपका। ठीक है, ओके। यहाँ पे अच्छा, मैं आता हूँ इधर और डिज़ाइन, डिज़ाइन हो गया। इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो मैं इधर जाऊँगा, यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग करके एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो कौन सा स्क्रीन हमें लेना है, तो रुकिए, तो मुझे ये वाला स्क्रीन चाहिए। तो मैं जाऊँगा इधर और इधर लिखूँगा स्क्रीन, यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग। तो मैं जाता हूँ कुछ इधर से, इसके पार्ट को कवर कर लेता हूँ ये। तो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ जाएगा इसके अंदर ऐसे। फिर इस आप स्क्रीनशॉट को जहाँ मर्जी आप अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं ऐसे। ठीक है,
तो ये हो गया आपका स्क्रीनशॉट कैसे हम इंसर्ट करेंगे। तो ये वाला पार्ट आपका कवर हो गया, इलस्ट्रेशन का पार्ट और पाइवट का पार्ट। इसमें क्या होता है, ये एड इन है। एड इन का मतलब जो आपके एक्सेल में नहीं है उसको इसका क्या होता है कि जो चीज़ आप लगाएंगे, कुछ चीज़ें तो इसके अंदर फ्री होंगी, कुछ चीज़ें पेड होंगी, जैसे बिंग वगैरह है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट फ्री में देता है वो फ्री में मिल जाएगा आपको, ऐड हो जाएगा जैसे एक्सेल में। और जो चीज़ पेड होगा तो उसके लिए कहेगा कि आप पेमेंट करेंगे तब आप पेड करेंगे। ये एडिन्स है। इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। क्या है भाई, ट्रांसफॉर्म कोल्ड डाटा इनटू कूल पिक्चर, कोल्ड डाटा को कूल पिक्चर में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या है भाई, बिंग मैप इसमें लगा सकते हैं, एडिन है ये। क्विकली एंड इजीली विजुअलाइजेशन टूल्स है कुछ इसके अंदर, और कई सारे एडिन्स हैं। तो ये अलग से आप लगाने के लिए, इसको आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। अच्छा, अब आते हैं चार्ट में। चार्ट में क्या होता है कि ये चार्ट यहाँ से यहाँ तक है। चार्ट को समझ लेते हैं पहले। तो आते हैं डाटा ये में। नेक्स्ट क्लास में देखो कर लीजिएगा ये। चार्ट को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हाँ, हाँ ठीक करिए है, नेक्स्ट। कोई नहीं। ओके थैंक यू। हाँ।